आज हम आगे बात करते हैं कि वो जो 3 एजम्पशन हमने पढ़ी, कौन कौन सी एजम्पशन थी। कार्डिनल मेजरमेंट, कि भैया यूटिलिटी आप मान के चलोगे कार्डिनल अप्रोच में कि मेजर की जा सकती है। दूसरा, आपकी मनी की वर्थ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जबकि ऐसा नहीं होता कि मनी की वर्थ कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वही 1 रुपी स्टार्टिंग और 1 रुपी एंड वाली बात है, लेकिन इस अप्रोच के लिए माना गया है कि उसे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और थर्ड एजम्पशन ली हमने कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब क्या हो गया, रैशनल मतलब जो कैलकुलेशन करने के बाद स्पेंड करने की सोचता हो, ठीक है। ऐसे ही अंधाधुन कभी वो स्पेंड नहीं करता हो, ठीक है। अगर वो अंधाधुन स्पेंड कर रहा है या किसी मजबूरी में स्पेंड कर रहा है, तो वो जो केस होगा वो इकोनॉमिक्स के डोमेन के बाहर रहेगा। इकोनॉमिक्स कौन से डोमेन को पढ़ना पसंद करता है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन होगी जिसमें कंज्यूमर ना अपने शौक को ध्यान में रख के बहुत खर्चा करने की कोशिश कर रहा है, और ना ही कंज्यूमर किसी मजबूरी में आके पैसा खर्च रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब जो हमारा कार्डिनल मेजरमेंट है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी यूटिलिटी है, जब हम बात करते हैं इसमें हमारी यूटिलिटी की, तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारी यूटिलिटी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इसमें हमारी यूटिलिटी को हम मार्जिनल अप्रोच के अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, विच इज टीयू। और एक स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एक हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो यूटिलिटी को 2 पार्ट में स्टूडेंट्स डिवाइड कर लिया गया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। 2 तरह की यूटिलिटी होती है। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं दोनों को, उसके बाद डिटेल में समझेंगे ये है क्या और ये कैसे काम करती है। टीयू स्टूडेंट्स, टीयू का मतलब क्या होता है, टीयू का मतलब है इट रेफर्स टू द टोटल satisfaction derived from the consumption हाँ जी, it refers to the total satisfaction derived from the consumption of all the possible units of a commodity, ठीक है भाई। एक कमोडिटी की जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स है तुम उसको कंज्यूम कर लो, उसके बाद तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको ऐड करने पे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट योर टीयू। एग्जांपल देता हूँ समझना। से फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए टू हैव अ प्लेट ऑफ मोमोज, आप मार्केट में गए मोमोज खाने के लिए। अंश सुन रहे हो? ओके अब आप जब मार्केट में गए हो करमजीत मोमोज खाने के लिए, आपने भाई उसको 1 प्लेट ऑर्डर किया भाई कि भाई 1 प्लेट मोमोज दे दे। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ के चलो यहाँ पे प्लेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम पर पीस मोमोज के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो प्लेट में तो आता है लेकिन वो पीसेस के हिसाब से ही होता है, राइट करमजीत? ओके तो आपने क्या किया यश, उसको एक मोमोज की प्लेट ऑर्डर कर दी कि भाई एक काम कर 1 प्लेट मेरे को मोमोज दे दे। और मान लो एक प्लेट में कितने आते हैं, 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस, 10 पीस, जनरली 10 पीस आते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो 5 आते हैं, 6 आते हैं, जो भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया, आपने मोमोज खाना शुरू किया, ठीक है भाई। आपने क्या किया, मोमोज खाना शुरू किया। जब आपने पहला पीस खाया मोमोज का करमजीत, तो कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्या आपको? ओके तो मैंने क्या मान लिया आशिमा कि भाई जब आपने पहला मोमोज खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली,
तो आपको मान लेता हूँ U1 सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है आशिमा, बात समझ आ रही है? ओके फिर याशिका आपने दूसरा प्लेट मोमोसा खाया, दूसरा पीस खाया, तो आपको याशिका फिर से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्या? ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? TU, राइट? ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने अंश थर्ड पीस मोमोसा खाया, तो आपको अंश थर्ड पीस खाने के बाद भी कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्या? ओके तो आपने उसको भी ऐड कर दिया, तो तीनों को आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका TU। फिर आपने क्या किया, यश आपने फिफ्थ पीस कंज्यूम किया, यश फिफ्थ पीस सॉरी फोर्थ पीस कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्या? मिलेगी, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, फिलहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है, ये है कि भाई अगर कंज्यूम किया है तो चाहे जो मर्जी मिले। ठीक है, हमने क्या किया, ऐड कर देना है। अच्छा इसी तरीके से आपने क्या किया, इसी तरीके से आपके पास जितनी भी अभिषेक सेटिस्फैक्शन आई आपने सबको प्लस कर दिया और आपका क्या मिल गया, आपको टोटल यूटिलिटी। अभिषेक बात समझ में आ गई? तो TU का मतलब क्या हुआ कि जो हर इंडिविजुअल यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूं, हर जो सिंगल यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूं, तो उन सबको कंज्यूम करने के बाद जो मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन है, मतलब सबसे जो सेटिस्फैक्शन मिली हर इंडिविजुअल से, उसको आप प्लस करेंगे। जब आप सबको प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है आशिमा, बात समझ में आ गई? ओके अब बात करते हैं जरा मार्जिनल की। ठीक है, स्केड्यूल के थ्रू ये और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आप डेफिनेशन के थ्रू समझो, जब हम टेबल करेंगे ना और अच्छा समझ में आएगा। MU का मतलब क्या है? MU का मतलब है इट रेफर्स टू द चेंज, it refers to the change in total utility due to the consumption of an additional unit of a commodity। इसका मतलब है जो भी तुम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी जब तुम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट तुम कंज्यूम कर रहे हो उससे तुम्हें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी तुमने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी उससे जो तुम्हारे टोटल में चेंज आया दैट विल बी टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा इसको ना एक ये तो होगी एकदम जो बुक की भाषा है। ठीक है, इसको मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कि MU का मतलब क्या है? MU का मतलब आप बहुत सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हो, यूटिलिटी derived from every individual या इंडिविजुअल यूनिट कंज्यूम्ड। ओके, इसका मतलब है उस गुड के तुमने जो हर इंडिविजुअल यूनिट को कंज्यूम किया उससे तुम्हें क्या सेटिस्फैक्शन मिली। मतलब देखो समझना ध्यान से, आपने फर्स्ट पीस मोमोसा कंज्यूम किया आपको सेटिस्फैक्शन मिली जो भी, सेकेंड आपने कंज्यूम किया तो भी जो सेटिस्फैक्शन मिली, तो फर्स्ट से जो मिली और जो सेकेंड से जो मिली इसे हम क्या बोलेंगे, इसे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब समझना अंश, जब आपने एक प्लेट मोमोज ऑर्डर किए, मान लो अंश उसमें 6 मोमोज आए। ठीक है अंश, ठीक है,
सबको खाने के बाद, टोटल 6 को खाने के बाद यश आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे यश क्या बोला जाएगा? टोटल यूटिलिटी, कि भाई पहली यूनिट से प्लस दूसरी से प्लस तीसरी से। लेकिन यश जब मैंने पहली पीस, आपने जब पहला पीस कंज्यूम किया और जो आपने दूसरा पीस कंज्यूम किया, तो पहले पीस से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली होगी, दूसरे से भी कुछ मिली होगी। तो ये जो पहले से जो मिली और जो दूसरे से जो मिली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है याशिका, बात समझ आई कुछ? हर जो एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो अंश, उससे जो मिलेगी उसे आशिमा हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। आशिमा बात समझ में आई? ठीक है। सो अब अगर आप mu का फॉर्मूला डिराइव करोगे इसकी वजह से कि भाई इसके थ्रू mu का जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं mu का फॉर्मूला चेक करूं कि mu का फॉर्मूला क्या होगा, तो mu विल बी व्हाट? mu का मतलब हो गया tu में चेंज आना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TUN, ठीक है, माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, मतलब जो मेरे टोटल यूटिलिटी का गैप है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या फिर इसको निकालने का एक और तरीका है जो कि क्या है? mu इक्वल्स टू डेल्टा TU, मतलब TU में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, जहाँ पे स्टूडेंट्स Q का मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तुम कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ये Q उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला तक कॉपी करें, इस पूरे को कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्केड्यूल देखते हैं, स्केड्यूल के थ्रू आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि TU MU एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं TU एंड MU स्केड्यूल। देखो जो मैं स्केड्यूल बना रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल है, तो इसलिए डोंट बॉदर कि भाई ये क्या कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। आप जो मर्जी वैल्यूज, जो मर्जी फिगर ले सकते हो, फिगर ऐसी कोई नहीं है कि जो मैं लिखूंगा वही लेनी कंपलसरी है, हाइपोथेटिकल है, बस पैटर्न पता होना चाहिए कि वो पैटर्न बनता कैसे है। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो चलो एग्जाम्पल लो, 0 से शुरू कर लेते हैं। 0 यूनिट मतलब एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी, 1 यूनिट कंज्यूम करी, 2 यूनिट कंज्यूम करी, 3 यूनिट कंज्यूम करी, 4 यूनिट कंज्यूम करी, 5 यूनिट कंज्यूम करी, ये है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MU, फिर यहाँ लिखता हूँ TU। ठीक है, अभी आप एक प्लेट मोमोज की बात कर रहे थे, आपने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी। जब एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी तो सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी अंश? अंश 0, मतलब कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, मतलब ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, 0 मान लो, ब्लैंक मान लो। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया। ठीक है, इसे मैं 0 कर देता हूं ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना रहे। चलो, आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी। मैं अगेन कह रहा हूं आशिमा, हाइपोथेटिकल फिगर है, रियल से कोई मतलब नहीं है। जब आपको पैटर्न समझ में आएगा तो आप जो मर्जी लिख सकते हो। आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, एग्जाम्पल लो कि आपको ना 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है यश, ठीक है, अब ये 8 की जगह आप याशिका 6 लिख सकते थे, इस 8 की जगह आप 12 लिख सकते थे, इस 8 की जगह आप 15 लिख सकते थे, इस 8 की जगह आप 500 लिख सकते थे। ये आपके ऊपर मन करता है, हाइपोथेटिकल है, बस इतना याद रखना है। अब लेकिन एक चीज सिस्टमैटिकली आशिमा सोच के देखो, पहले पीस से जितनी सेटिस्फैक्शन मिली होगी, क्या दूसरे से भी उतनी ही मिलेगी? कम हो जाएगी। तो माना कि सेकंड यूनिट जो आपने कंज्यूम करी, जो कंज्यूमर ने कंज्यूम करी, उसमें उसकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। अब 8 से कम कुछ भी है, कोई पैटर्न नहीं है कि इतना ही कम करना है यहाँ पे, बस सबको इतना पता है कि पहले से 8 मिले तो दूसरे से उससे कम मिलेगी। तो सपोज इतनी पहले से 8 मिले तो दूसरे से कितनी मिलेगी? मान लेते हैं कि 6 मिली। आपको 6 अच्छा लगता है आप 7 लिख देना, 7 नहीं पसंद आता आप 5 लिख देना, 5 नहीं पसंद आता आप 4 लिख देना, आपकी चॉइस है, एंटायरली आपकी चॉइस है। फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड में सेटिस्फैक्शन आपकी और कम हो गई। ठीक है, मान लो थर्ड कंज्यूम करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। फिर प्रिंस आपने फोर्थ कंज्यूम किया,
फोर्थ कंज्यूम करने के बाद करमजीत सोचो आपको सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं कि यार चल ठीक है यार 3 पीस बहुत थे यार, ज़्यादा नहीं मन करा, आपका मन नहीं करा, जो भी है क्या, तो आपको एक भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जीरो हो गया। फिफ्थ आपने कंज्यूम किया तो वो होगी नेगेटिव में, भैया जो खाया पिया था वो भी बाहर आ गया क्योंकि मन नहीं था खाने का, फिर भी खाए जा रहे थे आप, ठीक है। और ये चीज़ स्टूडेंट हर जगह पे अप्लाई होता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पे अप्लाई करते हो, हर चीज़ पे ऐसा अप्लाई होता है। आप नई स्कूटी नई बाइक लेके आते हो, ठीक है, बिल्कुल चमका के रखते हो स्टार्टिंग में, बहुत हाईएस्ट यूटिलिटी होती है आपकी स्टार्टिंग में, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज पास होते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतना किलस जाते हो अपनी स्कूटी से, आप कहते हो कि भैया मैं तो नहीं चलाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि जब जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ ना, ठीक है, तो मुझे तो भैया बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, कभी इसका टायर ठीक कराओ, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। तो हर चीज़ के साथ स्टूडेंट, हर कमोडिटी के साथ ऐसा होता है कि इनिशियली आपको वो बहुत सेटिस्फेक्शन देगी, बट लेटर ऑन धीरे धीरे उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, तो ज़रूरी नहीं है एक स्टेटमेंट जो एक बार ट्रू है वो हमेशा ट्रू ही रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जो टी यू है हमारे पास वो क्या हो गया भाई, पहला तो 8 ही हो गया, दूसरा 8 + 6 कितना हो गया, दोनों यूनिट को मिलाकर के 14 हो गया, तीसरा 14 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 17 हो गया, चौथा 17 + 0 कितना रह गया, सिर्फ 17 रह गया, और फिफ्थ कितना हो गया, 17 - 2 कितना हो गया आपके पास, 15। सो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। आशिमा बात समझ में आ गई? आशिमा बात समझ में आ गई? यश बात समझ में आ गई? ओके, सो ये आपका यूटिलिटी स्केड्यूल है। अब जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आप इसे ग्राफ बोलो या फिर आप इसे चाहे तो आप इसे रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एम यू बोल लेना, चाहे जो मर्जी हो, मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान रखना। पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये स्टूडेंट सुन ले, पहले भी बता चुका हूँ कि जो ग्राफ होगा आपका हमेशा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बनाना है, आपने पेज के बिल्कुल मिडल में नहीं बनाना। आपका पेज चल रहा है, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं पेज पे, अब जगह इतनी सी बची है, तब भी उसको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बनाना, ठीक है। ग्राफ हमेशा आप एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बनाएंगे, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हमेशा पेंसिल से ग्राफ बने होने चाहिए आपके, पेन से ग्राफ ना बनाएं, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। और लेबलिंग ग्राफ की हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, लेबलिंग में भी कोई कमी किसी भी तरह की आप नहीं छोड़ेंगे। तो वो हो गया था एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस पे हमारे पास क्या आता है, एक्स एक्सेस पे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि तुमने जितनी भी यूनिट कंज्यूम करी है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा एक्स पे, ओके। और जो आपका वाई है, वाई एक्सेस पे क्या आएगा, जो आपकी यूटिलिटी है, ठीक है, टी यू और एम यू जो भी थी दोनों, वो कहाँ जाएंगी, वो आपकी आ जाएंगी वाई पे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूटिलिटी, ओके। अब यूनिट्स के बीच का जो ये गैप लेंगे ना, स्केल से मेजर करके प्रॉपर लेना है। देखो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ग्राफ आपके बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें ग्राफिकली ही होती हैं। तो अगर ग्राफ में कोई कमी आएगी तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ग्राफ आप हमेशा अच्छा ही बनाएं, ठीक है। इररिलेवेंटली लाइन को बड़ा मत करना, ना यहाँ की लाइन को ना यहाँ की लाइन को, देख लेना कि कितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। बेमतलब में इसको लाइन को यहाँ तक खींच दो और जबकि यूनिट यहीं तक खत्म है, ऐसा नहीं। हमेशा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जब आपको दिख जाए कि हाँ इतने में आपका ग्राफ वगैरह बन जाएगा, तो वॉट यू आर सपोज टू डू, ऐसे करके एक काम करना है। हर ग्राफ के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये TMU नहीं है, ये इकोनॉमिक्स से किसी भी ग्राफ के लिए है। जब आपको पता चल जाए कि भाई हाँ इतने में मेरा ग्राफ बन जाएगा, तो जितने में वो बन रहा है उसको क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड तो आपने बना ही रखा है, उसको एक छोटे से बॉक्स में कवर कर देना, जिससे कि ग्राफ हमेशा सेपरेटली दिखाई दे। उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, कभी उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके अंदर घुस ना जाए, वरना आप एक्सप्लेन करोगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। मेक श्योर कि आपका ग्राफ हमेशा नीट एंड क्लीन और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी TU-MU की, जो वाई एक्सेस पे आएंगे, तो TU की मैक्सिमम यूनिट कितनी है, 15 है, ठीक है। तो 15 के लिए काम करते हैं, 3-3 का गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडियल रहेगा। नहीं 17 है ना, तो 3 का गैप ठीक रहेगा। तो आपने लिखा ये 3, फिर आपने लिखा 6, फिर आपने लिखा 9, फिर आपने लिखा 12, फिर आपने लिखा
15, फिर आपने लिखा यहाँ पे, मान लो आपका आ गया यहाँ पे 18। ओके, ये आ गया। अब यूनिट्स को हमें प्लॉट करना है, तो यूनिट्स को प्लॉट करते हैं। से पहले हम प्लॉट कर रहे हैं अपने टी यू को। तो टी यू फर्स्ट पे कितना, 0 पे तो 0 है, फर्स्ट पे कितना है, फर्स्ट पे आपके पास 8, तो 8 कहाँ आएगा, 8 आएगा 9 और 6 के कहीं थोड़ा सा बीच में। यश बात समझ में आ रही है? सेकंड पे कितना है, ये सेकंड पे हमारे पास टी यू है 14, तो सेकंड पे 14, ये 12 और 15 के कहीं पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 14। ओके, फिर थर्ड पे कितना है, थर्ड पे हमारे पास है 17, 17 कहाँ जाएगा, 18 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो 18 से थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं इसको। ठीक है, करमजीत बात समझ में आ रही है? फोर्थ पे टी यू कितना है, फोर्थ पे भी 17, तो 17 ही है, तो उसमें 17 एग्जैक्टली इसके सामने। और फिफ्थ पे कितना है, फिफ्थ पे आपके पास है 15, तो फिफ्थ पे अगर 15 है तो फिफ्थ पे 15 तो हमारे पास ऑलरेडी है पॉइंट एग्जैक्टली गिवन, तो ये हो गया हमारा 15। ठीक है, तो ये जब हमने स्टूडेंट्स पॉइंट्स को मिला दिया, आप 0 से शुरू करना चाहते हैं आप 0 से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से मिलाते हैं या कहीं से भी मिलाते हैं, तो ये आपका पहले इंक्रीज हुआ एंड देन ये क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, याशिका बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एम यू प्लॉट कर लेते हैं। भाई 0 पे तो 0 है, वो भी छोड़ो। फर्स्ट पे कितना है एम यू, फर्स्ट पे ये भी 8 है, तो ये फर्स्ट पे ये भी आ गया जी 8, दोनों 8 थे। सेकंड पे कितना है जी, सेकंड पे 6 है, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 6। ठीक है, थर्ड पे कितना है हमारे पास, थर्ड पे कितना है, थर्ड पे देखो कितना है, थर्ड पे थर्ड है, तो थर्ड पे 3, तो ये भी आ गया जी हमारे पास, ये आ गई यूनिट। फोर्थ पे कितना है जी, फोर्थ पे है 0। ठीक है, और फिफ्थ पे कितना है, फिफ्थ पे आपके पास -2, तो -2 ऑब्वियस सी बात है यहीं कहीं पे आएगा, -3 -2 है ना। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे इन सारे पॉइंट्स को, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से, राइट। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा एक इसको ठीक कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स यार, आपने ग्राफ बनाए नहीं है? ठीक है, तो ये आपका हो गया था फर्स्ट यूनिट, ये आपका हो गया सेकेंड यूनिट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया टी यू एम यू का ग्राफ। कोई दिक्कत आई अभिषेक, कोई दिक्कत है? याशिका कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी को अपने रिलेशनशिप के फॉर्म में पढ़ते हो। अब ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपसे कहा था, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन बहुत मैटर करती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में। अंश समझ में आ रहा है भाई, पक्का? तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो पढ़ते हैं क्या रिलेशनशिप है। इस तरीके से आप ना हमेशा ग्राफ के सामने एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसलिए मैंने कहा था ग्राफ के सामने की जगह हमेशा खाली रखनी है। तो ठीक है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट रिलेशनशिप के तौर पे हमारे पास क्या बनेगा, पहला पॉइंट हमारे पास रिलेशनशिप के तौर पे बनता है एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, जब तक मेरा एम यू पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एम यू पॉजिटिव कहां तक है, देखो 8 6 3, मतलब 3 यूनिट तक पॉजिटिव है। तो एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, दैट इज टिल थर्ड यूनिट। ठीक है, टी यू इंक्रीजेस, तब तक मुझे अपने ग्राफ को देख के समझ में आता है कि तब तक टी यू क्या कर रहा है जी, तब तक टी यू बढ़ रहा है। तो ये तो मुझे अपने ग्राफ में भी दिखाई देता है। चलो, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, आगे फिर हमने कहा व्हेन एम यू इज 0, जब मेरा एम यू क्या हो जाएगा, जब मेरा एम यू 0 हो जाएगा। और ऐसा कहां पे हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा हो रहा है दैट इज एट
फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो जब मेरा एम यू पॉजिटिव फोर्थ यूनिट पे क्या हो रहा है, फोर्थ यूनिट पे जब मेरा एम यू 0 हो रहा है तो टी यू कहाँ पे अपने, टी यू रीचेस एट इट्स मैक्सिमम। तब मेरा टी यू जो है वो कहाँ पहुंच गया है, तब मेरा टी यू मेरे मैक्सिमम पर पहुंच चुका है, ठीक है। ये बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पॉजिटिव, यार पॉजिटिव के बाद बढ़ने के चांसेस थे ना, इसके बाद कभी बढ़ा वो? हाँ तो इसी के बाद पता चलेगा ना मुझे, इसके एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के बाद ये भैया इसके बाद वो मैक्सिमम है या नहीं। यहाँ तो पॉजिटिव था ही मुझे पता है, लेकिन मैंने देखा कि भैया इसके बाद बढ़ सकता है क्या, तो इसके बाद जब मैंने कंजम्पशन करके देखी तो उतना ही रहा, तो मुझे समझ में आ गया कि यहीं पे ये मैक्सिमम है, इसके अलावा ये कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। और आप इस पॉइंट को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट, this point is known as point of satiety, ठीक है। इस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना है उतना कभी और आगे नहीं होगा टी यू, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आप ग्राफ में इसको मार्क भी कर लोगे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, व्हेन एम यू becomes negative, TU starts फॉलिंग, ठीक है। कि जब आपका MU नेगेटिव हो जाएगा, TU क्या करने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ओके, तो यही आपके पास है TU MU का स्केड्यूल, और यही आपका रिलेशनशिप बोल लो या फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन ये पूरी की पूरी है। सो इसी वे में आप अपने ग्राफ्स को बनाएंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और प्रॉपर तरीके से आप लेबलिंग करोगे, और एक एक पॉइंट्स को आप ढंग से जो ग्राफ में आपने बनाया है उसके बेसिस पे आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाते हो, ठीक है। मतलब जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ का रेफरेंस लेके ही आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो होगी। स्केड्यूल मैंने कहा हाइपोथेटिकल है, फिगर्स आप जो मर्जी चाहे वो अज्यूम कर सकते हो, ये तो बस मैंने 8-6 ऐसे माना, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ओके, इसे फिर आप कॉपी कर ले, कैन देन कीप दिस टिल हियर, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।